my dear student. My name is Museb Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यूनिट सेल को कंप्लीट कर लिया था और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक टॉपिक शुरू किया था जिसको क्लोज पैकिंग कहते हैं। हमने जाना था क्लोज पैकिंग क्या होता है। तो हमने कहा कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत मिनिमम होता है, उसको क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग। क्लियर है। क्लोज पैकिंग अलग अलग तरीके से होती है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी वन डायमेंशनल के लिए, यानी किसी भी क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स एक रो के अंदर रखे हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल, और वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 2। तो अब बात करेंगे 2 डायमेंशनल के लिए। तो आप हेडिंग डालिए क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है कि पार्टिकल्स 2D के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह, ये तो हो गया एक ही रो के अंदर 1D हो गया। अगर हम इस पार्टिकल्स को कहां शुरू कर दे, इस तरीके से शुरू कर दे। इस तरीके से शुरू करने पर पार्टिकल्स क्या होंगे, 2D के अंदर नजर आएंगे। क्लियर है क्या, बताओ। अब 2D कैसे है, 2 एक्सिस के अंदर अगर पार्टिकल्स होंगे तो हमने उसको 2D कहा था। जैसे ये तो हो गया x एक्सिस और ये हो गया इसका y एक्सिस, ये इसका x। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है इन पार्टिकल्स और बनाता हूं, यहाँ पर ये हो गया इसका x एक्सिस, ये हो गया इसका y एक्सिस। क्लियर है क्या। इसको क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल कहते हैं। अब क्या आपको पार्टिकल्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह बना दिए इनको, पार्टिकल्स को एक दूसरे से टच है, याद रखना बात है। अब क्या ये पार्टिकल्स आपको एक प्लेन में नजर आ रहे हैं, प्लेन के अंदर, बिल्कुल प्लेन के अंदर नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल किसको बोलते हैं, देख लीजिए। व्हेन, जब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन ए प्लेन, यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को कहां रखते हैं, एक प्लेन के अंदर रखते हैं। इसको इस तरीके से रखते हैं, ये ऐसा है बोर्ड के ऊपर। अब आप इसको इससे सीधा करो, आप ऐसे सीधा करेंगे तो एक प्लेन के अंदर नजर आएगा जिसके अंदर पार्टिकल्स 2 एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। देन दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। क्लियर है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल इज पॉसिबल इन फॉलोइंग 2 डिफरेंट वे, यानी 2 तरीके से ये होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। क्लियर है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसको बोलते हैं, देखो सबसे पहले मैं एक जो है 2 डायमेंशनल का डायग्राम बना रहा हूं। क्या आपको ये 2D के अंदर नजर आ रहा है, क्या बिल्कुल 2D के अंदर आपको दिख रहा है, मैं इतना ही बना रहा हूं। क्लियर है क्या, बात बताओ। अब देखिए आप, ये है 2D, ध्यान देना ना। इस 2D के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर स्फीयर ले लिया। क्या ले लिया, एक विशिष्ट पार्टिकल या स्पेसिफिक पार्टिकल्स ले लिया, कोई भी ले लो चाहे आप। तो मैंने इसको ले लिया, स्पेसिफिक पार्टिकल्स किसको ले लिया, मैंने इसको ले लिया। चाहे आप इसको लो चाहे इसको लो, किसी को भी ले सकते हैं आप। तो मैंने इसको ले लिया, बीच वाले को। क्लियर है। अब ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स, इसको नाम दे रहे, मैं खुद से दे रहा हूं उसको। ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स कितने और पार्टिकल से टच कर रहा है, कितने और पार्टिकल से टच कर रहा है। तो स्टूडेंट, ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स 4 पार्टिकल से टच कर रहा है। एक तो इससे टच कर रहा है, देखो ध्यान से, एक तो इससे टच कर रहा है, एक इससे टच कर रहा है, 2, एक इससे टच कर रहा है, 3, और एक इससे टच कर रहा है, 4। क्या बताओ, इससे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्या बताओ, इससे कर रहा है, नहीं कर रहा। क्लियर है क्या, बताओ।
जिन जिन पार्टिकल से टच कर रहा है अब उनके सेंटर बनाओ आप। ये पार्टिकल्स इससे टच कर रहा है, किसका सेंटर बना दिया। ये पार्टिकल से इससे टच कर रहा है, इसका सेंटर बना दिया। केंद्र बोलते हैं ना, सेंटर। अब ये इससे भी टच कर रहा है, इसका भी सेंटर बना दिया। ये इससे भी टच कर रहा है और इसका भी क्या बना दिया, सेंटर बना दिया। क्लियर है बात। अब इन सेंटर को आप मिला देंगे इस तरीके से। क्या कर दिया आपने, इन सेंटर को मिला दिया, अच्छे से बनाना रहेगा। और सेंटर को मिलाने पर एक क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। एक क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी यहां पर स्क्वायर जैसी क्लोज पैकिंग नजर आती है। क्लियर है क्या, बताओ। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि जब किसी स्पेसिफिक स्पेयर या पर्टिकुलर स्पेयर, जो इस पर्टिकुलर स्पेयर चार स्पेयर या चार पार्टिकल्स को टच कर रहा है और उन पार्टिकल्स के सेंटर को टच करने पर या जो है सेंटर को ज्वाइन करने पर या मिलाने पर एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है क्या बात। चलो अब जानते हैं अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को समझने से पहले आपको कुछ चीजें आपको जानना होगा। देखो यहां समझो आप, ये आ गया मेरे एक छोटा सा ये दो पार्टिकल्स लिए। अब हमने स्क्वायर के अंदर तो इसके नीचे से शुरू किया था। क्लियर है मेरी बात। अब आप हेक्सागोनल के अंदर कहां से शुरू करेंगे, जो आपको इन पार्टिकल्स का ढलान दिख रहा है। यहां पर ढलान मतलब डिप्रेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन। यानी इन पार्टिकल्स के डिप्रेशन से शुरू करेंगे, मतलब यहां से शुरू करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। क्लियर है क्या, बताओ। इसीलिए तो दो टाइप के होते ही हैं। अब आप जो है यहां से बनाएंगे ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, इसके डिप्रेशन से शुरू करना है और बिल्कुल ध्यान से ही बनाना है आपको, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। क्लियर है क्या, बताओ हमारी बात। क्लियर है। तो मैं इतना सा डायग्राम बना रहा हूं। सारे पार्टिकल देखो ये मेरी बात है, ये पार्टिकल्स है ना, इससे टच कर रहा है, मेरे से देखो सही नहीं बन रहा है, तो आप सही बना लेना इसको, है ना। हाँ, सारे के सारे पार्टिकल्स की जो शेप जो है सेम है बिल्कुल, और सेम शेप है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात। अब देखो ध्यान देना, अब ध्यान देना, यहां पर भी एक स्पेसिफिक पार्टिकल्स ले लो। मैं स्पेसिफिक पार्टिकल्स ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं। क्लियर है मेरी बात। अब बताइए ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स कितने और पार्टिकल्स को टच कर रहा है, ये वाला कितने से कर रहा है, ये 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। देखो एक तो इससे कर रहा है, इसके सेंटर को बना दिया, एक इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है और एक इसको कर रहा है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। अब आप इन पार्टिकल्स के केंद्र को मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, ये बनेगा यहां पर हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर है, बताओ। हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लियर है क्या, बताओ। तो आप जो है अभी इनकी डेफिनेशन में लिखूंगा तो आप इनको समझ लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं, देखो
on joining the center of four constituent particles टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर, यानी जो पर्टिकुलर स्फीयर से टच कर रहे हैं चार कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, उनके सेंटर को ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, देन स्क्वायर स्ट्रक्चर इज फॉर्म। सो दिस टाइप ऑफ टू क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है हमारी बात कि एक पर्टिकुलर स्पेयर है, वो चार स्पेयर को या चार कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को टच कर रहा है, उनके सेंटर को ज्वाइन करने पर एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसको ही क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। और आपको एक फोटो भी नज़र आ रही है, और इससे जो है और अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है बात। चलो अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 4। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं कि एक पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे बात की थी हमने, एक रो के अंदर प्रेजेंट था, तो ये पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, 2 से, एक तो इससे और एक इससे। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया था, 2 बताया था। क्लियर है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है, तो ये बात लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 4। क्लियर है, इसको राइट कर लीजिए आप। अब स्टूडेंट, इसका दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्या, ऑन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 6 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स टचिंग ए पर्टिकुलर स्पेयर, यानी पर्टिकुलर स्पेयर या स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। स्पेयर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना, कण बोलते हैं स्पेयर। देन a hexagonal structure is formed. So this type of 2D या 2D मतलब 2 dimensional close packing is called hexagonal close packing। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर स्फीयर जो है वो 6 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को क्या करता है, टच करता है। सॉरी, अब जो 6 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को टच कर रहा है, उनके सेंटर को क्या करें, अपन ज्वाइन करें। इनके सेंटर को ज्वाइन करने पर एक क्या बनता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है। इसी को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और कितने पार्टिकल से टच कर रहा है, 6 पार्टिकल से टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। क्लियर है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की स्ट्रक्चर आप इस फोटो के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग के अंदर बिठा लें। क्लियर है, अब देखिए आप, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 6 होता है। तो आप याद रखना कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 1D के अंदर कितना होता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कितने होते हैं। ये आप इसको अपने माइंड के अंदर रखना। क्लियर है बात। अब अपन 3D यानी 3 डायमेंशनल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप इसको राइट कर लीजिए। अब स्टूडेंट, इसका जो थर्ड क्लोज पैकिंग के अंदर जो थर्ड टाइप है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल किसको बोलेंगे, जहां पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स एक्स अक्ष होंगे, वाई अक्ष होंगे और जेड अक्ष प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। चलो, अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला ये फर्स्ट टाइप है। ये फर्स्ट टाइप है, ये 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D जो है क्लोज पैकिंग बनाना है अपन को। क्लियर है।
यानी 2D से 3D बनाना है आपको। तो कैसे बनाएंगे देखो आप। when second layer of particles is placed, our first layer of square close packing is similar way, then a 3D close packing is formed। अब देखो आपके पास मैंने भी क्या बताया है कि क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। क्लियर है क्या बताओ? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसको बोलते हैं। अब ये एक लेयर हो गई इस तरीके से, क्लियर है बात। अब इस लेयर के ऊपर एकदम सिमिलर वे के अंदर ही दूसरी लेयर इसके ऊपर रख देंगे अपन। क्लियर है? ये एक लेयर है, फर्स्ट लेयर। इस फर्स्ट लेयर के ऊपर जस्ट इसके ऊपर दूसरी लेयर रख देंगे, सेकंड लेयर इसके ऊपर अगर रख देंगे तो रखने के बाद 3D का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा देखो, समझो आप। इसके अंदर x एक्सिस नजर आ रहा है, y एक्सिस नजर आ रहा है, ऐसे समझो आप। x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है। अब इसके ऊपर रख रहे हैं अपन, इसके ऊपर रख रहे हैं तो क्या बताओ, z एक्सिस नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल z एक्सिस भी बनेगा। क्लियर है मेरी बात? आप वापस समझ लो। यहाँ पर x एक्सिस, इसको y एक्सिस मान लिया। अब इसके ऊपर एक और लेयर आएगी तो इसकी हाइट भी तो बनेगी ना, ऐसे हाइट बनेगी। समझ पा रहे मेरी बात आप? ये तो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, क्योंकि ऊपर भी तो आएगा ना पार्टिकल्स। तो ये 3D यानी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D कैसी बनेगी? जब आप फर्स्ट लेयर के ऊपर सिमिलर वे के अंदर एक दूसरे पे दूसरी लेयर को रख देंगे। क्लियर है बात आप? तो यहाँ पर सेकंड यानी 2D से क्या बन जाएगा? 3D बन जाएगा। क्लियर है? तो क्या लिखा हो? व्हेन सेकंड लेयर ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स की सेकंड लेयर जब प्लेस्ड यानी रखना, कहाँ रखेंगे? आवर फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को रखते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स को रखते हैं एक सिमिलर वे के अंदर, देन क्या होता है? 3D क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है क्या बताओ? और ये चीज़ आपको एक फोटो के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। इस फोटो के अंदर आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक लेयर है, इस लेयर के ऊपर बहुत सारी परतें, बहुत सारी लेयर रखी हुई है। तो यहाँ पर एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसको क्या बोला अपन ने? क्या बोला अपन ने? 3D क्लोज पैकिंग। क्लियर है? चलो अब देखो, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग सिंपल यूनिट सेल इज फॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सवाल आ सकता है कि 3D क्लोज पैकिंग के अंदर कौन से यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद रखना है क्या? सिंपल यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखो आप, पार्टिकल्स इसके ऊपर देखो, इस फोटो के थ्रू समझो आप। यहाँ पर क्या आपको एक छोटा सा डब्बा नजर आ रहा है क्या? एक क्यूब नजर आ रहा है, बिल्कुल क्यूब नजर आ रहा है आपको। यही क्या है? यही है सिंपल यूनिट सेल। क्लियर है मेरी बात आप? तो याद रखना 3D के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? सिंपल यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? देखो कैसे होगा, उस पर समझो आप। ये तो है आपकी नीचे वाली जो लेयर है ना, उनके 4 पार्टिकल्स हैं। जो नीचे है लेयर 1 2 3 4, देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इन 4 की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ये तो है नीचे वाली 4। क्लियर है? अब आप इसके ऊपर भी तो रखेंगे ना, 4 ऊपर ऊपर हो गए, तो आप उन सभी को जब मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा? एक सिंपल यूनिट सेल बनेगा। क्लियर है हमारी बात? चलो अब क्या है आगे नोट के अंदर देखो, हमने सबके अंदर बात की कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 6 होता है। इसको आप याद ही कर लो, अगर समझना चाहे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, बस ऐसे याद कर लेना, 6 होता है। क्लियर है?
पहले के अंदर 2, दूसरे में से इन स्क्वायर के अंदर 4 और हेक्सागोनल में 6 और 3D के अंदर भी 2D के अंदर 3D जो पहला फर्स्ट पॉइंट है उसमें भी 6 होते हैं। क्लियर है? 6 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब एक और चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, क्या? एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल इज 52.4%। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? इस क्लोज पैकिंग के जस्ट अपना एक टॉपिक आएगा पैकिंग एफिशिएंसी, उसके अंदर अपन एक्सप्लेन करेंगे कि 52.4% कैसे आता है। तो आप याद रखना, ये किस लिए बोला? इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर प्रीमिटिव या सिंपल यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी वर्ड यूज में लिया है। हम इसको पहले भी पढ़ सकते थे सिंपल के अंदर, बट आप समझ नहीं पाते, इसीलिए मैंने लिखा नहीं था। आगे आएगा तब आप सब कुछ समझ पाएंगे सारी बातें। तो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप ऐसे याद कर लेना 52.4% होता है पैकिंग एफिशिएंसी किसकी? सिंपल यूनिट सेल के लिए। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल का दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी 2D टू टाइप की होती है, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन दोनों से ही 3D का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो अभी अपन ने पढ़ा स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D बनना, अब पढ़ेंगे अपन 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर है मेरी बात आप? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। तो अब आप यहाँ पर एक चीज समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझना आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जितना पास में रखना था ना, मैंने रख दिया, ठीक है। अब रखने के बाद भी कुछ स्थान स्पेस रह गए, यहाँ पर कुछ जगह पे क्या रह गया? स्पेस रह गया। देखो आपको यहाँ पर क्या स्पेस नजर आ रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको स्पेस नजर आ रहा है। इन स्पेस को क्या बोलते हैं? देखो मैं यहाँ पर बनाना अच्छे से, इन स्पेस को क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर स्पेस बच गए ना, इस स्पेस को बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं इनको? वॉइड्स बोलते हैं या इंटरस्टिशियल बोलते हैं। क्लियर है बात? तो जो पार्टिकल्स को पास रखने के बाद भी कुछ जगह बच जाती है, उनको क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 तरह के वॉइड्स आपको दिख रहे होंगे, देखो थोड़ा ध्यान देना आप। 2 तरह के वॉइड्स दिख रहे हैं आपको। एक तो इस तरह की शेप बन रही, देखो एक तो इस तरह की शेप बन रही है, ये ट्रायंगल। एक तो इस तरह का वॉइड्स बन रहा है और एक उल्टा बन रहा है इस तरीके से। देखो ध्यान देना, ये तो यहाँ पर सीधा बन रहा है ऐसे, जैसे यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, क्या दिख रहा है आपको? अब मैं और बना रहा हूँ, यहाँ पर एक इस तरीके का यहाँ पर बनता है ऐसे, इस तरीके से, जैसे यहाँ पर बन जाएगा ये। क्लियर है क्या? बताओ। 2 तरीके के वॉइड्स यहाँ पर बनते हैं। एक तो इस तरह का ट्रायंगल बनता है वॉइड्स की फॉर्म में, और एक उल्टा ट्रायंगल बनता है वॉइड्स की फॉर्म में। क्लियर है क्या मेरी बात? आप बताओ। अब जो सीधा वाला ट्रायंगल वॉइड्स दिख रहा है आपको, जो सीधा वाला आपको दिख रहा है, यानी ये आपको जो दिख रहा है इस तरीके का वॉइड्स दिख रहा है, इसको तो अपन बोलेंगे टी वॉइड्स। क्लियर है मेरी बात? सॉरी, इस तरीके का आपको जो वॉइड्स दिख रहा है इसको तो बोलेंगे अपन टी वॉइड्स। देखो ये इस तरीके का दिख रहा है क्या आपको? ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है। ये तो क्या है? ये तो
टी वॉइड्स है और एक नीचे की तरफ इस तरीके का आपको दिख रहा है, इसको अपन बोलेंगे ओवॉइड्स। क्लियर है कि नहीं बताओ? यहाँ पर दो तरीके के वॉइड्स बनते हैं, इस वाले वॉइड्स को बोलते हैं टी वॉइड्स, इस वाले वॉइड्स को बोलते हैं ओवॉइड्स। क्लियर है क्या बताओ? तो सबसे पहले क्या लिख रखा है मैंने, voids present in hexagonal close packed structure are represented by T and O। यानी यहाँ पर voids present होते हैं हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग के अंदर दो तरह के voids प्रेजेंट होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करते हैं किन से, T एंड O से। बताओ क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है? अब वॉइड्स T एंड O आर सिमिलर है, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है। वॉइड्स T और वॉइड्स O दोनों ही क्या है, सिमिलर है, कोई चेंजमेंट नहीं है दोनों के अंदर। क्लियर है बात ये? अब देखो आप, ये तो है क्लोज पैकिंग। अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात की अपन ने। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की फर्स्ट लेयर पर दूसरी सेकंड लेयर रखेंगे तब 3D बनेगा। अब यहाँ पर भी आपको ये फर्स्ट लेयर है, ऐसे समझो, इसको ऐसे बना रखा है दीवार पे। अब मैंने इसको ऐसे सीधा कर दिया है, सीधा करके समझना। अब आप इसके ऊपर एक लेयर रखेंगे तब तो बनेगा ना 3D। अब यहाँ पर आपको दो तरह के वॉइड्स दिख रहे हैं, एक तो है टी वॉइड्स और एक है ओ वॉइड्स। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये तो है टी वॉइड्स, ये टी वॉइड्स, ये ओ वॉइड्स, ये ओ वॉइड्स, ये टी वॉइड्स, ये ओ वॉइड्स और ये टी वॉइड्स। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? यानी फर्स्ट लेयर के ऊपर दो वॉइड्स नजर आते हैं, दो वॉइड्स आपको दिखते हैं, एक तो टी वॉइड्स और एक ओ वॉइड्स। अब सवाल ये आता है कि अब कौन से वॉइड्स के ऊपर अपन सेकंड लेयर रखे? तो आपको मैं बता दूं, सेकंड लेयर आपको टी वॉइड्स पे रखना है। किस पे रखना है? टी वॉइड्स पे रखना है। अगर आपने ओ वॉइड्स पे रख दिया तो ये गलत हो जाएगा रखना बात, ठीक है ना? गलत हो जाएगा। तो कहाँ रखना है इसको? टी वॉइड्स पे रखना है। तो टी वॉइड्स है क्या, इसके ऊपर रखना है, ढकना है इसको। तो मैंने इसको इस तरह रख दिया। तो एक, अब देखो तीन कण, ये ऐसा, एक, ये दो और ये तीन, और इसका वॉइड्स आप थोड़ा अमेजिंग करना है चीज़ को, है ना? ऐसे समझ में नहीं आएगा, अमेजिंग करना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। तो तीन वॉइड्स आपको दिख रहे हैं आगे वाले। अब आपने एक पार्टिकल्स इसको ऊपर रख दिया, तो बताओ ये वॉइड्स दिखेगा आपको? ये वॉइड्स नहीं दिखेगा, ढक जाएगा ये ऊपर वाले लेयर के थ्रू। क्लियर है? अब मैं इसके पास रखूंगा दूसरा पार्टिकल्स। क्लियर है कि नहीं है? ये देखो, अब ये वॉइड्स आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा ये भी, क्योंकि इसके ऊपर पार्टिकल्स आ गया। अब आप आगे चलो, इसके ऊपर रखा, ये वॉइड्स भी नहीं दिखेगा। इसके ऊपर चलो तो ये वॉइड्स भी नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर ओ वॉइड्स जरूर दिखेगा, याद रखना बात। आप क्या बोला? ओ वॉइड्स जरूर दिखेगा। क्लियर है क्या? अब देखो ये भी ऊपर वाला है, टी वॉइड्स, टी वॉइड्स, टी वॉइड्स, ओ वॉइड्स और ओ वॉइड्स। अब इनके ऊपर भी रखते हैं अपन। तो ये देखो यहाँ पर हमने रख दिया, टी वॉइड्स के ऊपर रखा है। अब ये और टी वॉइड्स पे ऊपर रखा है और ये भी टी वॉइड्स के ऊपर रखा है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? अब ये बन गया 3D क्लोज पैकिंग। क्लियर है क्या? तो क्या है देखो, वेन जब पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड ऑन टी वॉइड्स, फर्स्ट लेयर यानी फर्स्ट लेयर के टी वॉइड्स के ऊपर सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को जब रखते हैं तब क्या होता है? टू डिफरेंट वॉइड आर फॉर्म्ड रिप्रेजेंट बाय टी एंड ओ। यानी देखो फर्स्ट वाला जो वॉइड्स है, फर्स्ट लेयर का टी वॉइड्स पे सेकंड लेयर रखेंगे। अब सेकंड लेयर आपने रखा तो उसका भी तो वॉइड्स बनेगा ना। तो जिस तरह पहले वाले लेयर के वॉइड्स को
टी एंड ओ बोल रहे हैं, ठीक उसी तरह दूसरी वाली जो लेयर है उसके वर्ड्स को भी टी एंड ओ ही बोलेंगे। याद रखना बात आप, टी एंड ओ ही बोलेंगे। तो दूसरा जो और वर्ड्स बन गए यहाँ पर कौन से बने हैं? टी एंड ओ बने। बताओ ये बात के लिए रुकी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझना, ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस वीडियो को और वापस से आप देखो, बैकअप करो। समझ गए मेरी बात आप? तो थोड़ा ध्यान दे के सारी चीज़ को समझो, क्योंकि ये चीज़ इस चैप्टर की थोड़ी अमेजिंग ज़्यादा, इसके तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। क्लियर है? अब आप इस स्ट्रक्चर को इस पिक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर ओ वर्ड्स बहुत आसानी से नजर आ रहे हैं, जबकि टी वर्ड्स बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। क्लियर है क्या? बताओ मेरी बात। ठीक है, चलो अब आप इसको राइट कर लीजिए। अब एक और देखो, एक चीज यहां पर हमने दो लेयर तो रख दिया, अब इसके ऊपर तीसरी लेयर और रखना है। ध्यान देना, क्या बोला? दो लेयर तो हमने रख दिया कि पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। अब दूसरी लेयर कहां रखा? पहली लेयर के, फर्स्ट लेयर के टी वर्ड्स पे। अब सेकंड लेयर के ऊपर आपको थर्ड लेयर रखना है। अब वो कहां रखेंगे? उसके लिए तो दो वर्ड्स और आपके पास प्रेजेंट है। वो दो वर्ड्स कौन से हैं? सेकंड लेयर वाले दो वर्ड्स हैं। क्लियर है हमारी बात? तो अब थर्ड लेयर कहां रखेंगे? उसके अकॉर्डिंग ये टू टाइप्स के होते हैं। तो आप जो है इसको लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। हम तीसरी लेयर को कहां रखेंगे उसके अकॉर्डिंग टू टाइप्स अभी पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर कैन बी प्लेस्ड ओवर सेकंड लेयर इन फॉलोइंग टू डिफरेंट वे। यानी थर्ड लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो सेकंड लेयर के ऊपर रखे जाएंगे। अब ऊपर रखने के लिए क्या है? दो डिफरेंट वे है, यहाँ पर दो वर्ड्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आप ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में है और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D के अंदर है। क्लियर है बात? तो दूसरा होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं SCP, इसको बोलते हैं CCP। तो सबसे पहले फर्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो क्या है, when particles of third layer placed over टी वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर, यानी जो सेकंड लेयर के टी वॉइड्स वाले पार्टिकल्स है, फर्स्ट लेयर रख दिया, सेकंड लेयर कहाँ रखे थे? फर्स्ट लेयर के टी वॉइड्स पर। अब सेकंड लेयर के अंदर भी दो तरह के वॉइड्स बने हैं, एक तो बना है टी वॉइड्स, एक बना है ओ वॉइड्स। तो थर्ड जो लेयर है वो कहाँ रखेंगे? सेकंड जो लेयर है, सेकंड लेयर के टी वॉइड्स पे थर्ड लेयर रखेंगे। क्लियर है? सेकंड लेयर यानी थर्ड लेयर प्लेस्ड कहाँ रखेंगे? प्लेस्ड ओवर टी वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर, यानी टी वॉइड्स वाली सेकंड लेयर पर तीसरी लेयर रखेंगे अपन। क्लियर है? देन फर्स्ट लेयर विल बी सिमिलर एज थर्ड लेयर, जिसके अंदर फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एज कंपेयर टू, अगर कंपेयर करें तो सिमिलर आएगी, क्योंकि सेकंड लेयर भी टी वर्ड्स पे रखा है, थर्ड लेयर भी टी वर्ड्स पे रखा है, जिसकी वजह से फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर क्या आएगी? सिमिलर आएगी। क्लियर है बात? Then this type of close packing is called SCP and this pattern is called ABAB। देखो ये तो है ऊपर वाला, देखो इस तरह अपन ने बनाया था ये, ठीक है। अब ये आपको सामने वाले तीन पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कण को रखा, पार्टिकल्स को रखा, तो यहाँ पर इसके जो वॉइड्स आपको दिख रही हैं वो इस तरह की वॉइड्स आपको दिख रही हैं। क्लियर है? तो हमने इस तरह की वॉइड्स आपके सामने बना दी, इसको हमने कहा ए। अब इसके ऊपर दूसरी वॉइड्स को रखेंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसके ऊपर तीसरी वॉइड को रखेंगे ना तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। सॉरी गलत हो गया है, इसको सही कर लो आप।
इस तरह के बने, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्या है, बिल्कुल सेम है ना। तो इसको ए कहा, इसको बी, तो ये थर्ड वाली ए के सिमिलर है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको ए। फोर्थ वाली रखेंगे ना तो बी के सिमिलर आएगी, फिफ्थ वाली रखेंगे वापस वो फर्स्ट और थर्ड के सिमिलर आएगी। क्लियर है कि नहीं मेरी बात आप? तो इस तरीके से एक बड़ा क्रिस्टल बनता जाता है। अब यहाँ पर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो देखिए आप, ये है सेकंड लेयर वाला बीच वाला पार्टिकल्स, तो 6 तो इनसे टच कर रहा है, 3 इसके नीचे वाले पे टच करेगा और 3 ही इसके ऊपर वाले पे टच करेगा। क्लियर है कि नहीं? देखो 3 तो यहाँ टच कर रहा है और 3 इस सेकंड लेयर के 6 पार्टिकल से टच करेगा, 6 पार्टिकल्स के सेकंड लेयर पे, और 3 जो है थर्ड पार्टिकल्स के ऊपर वाले पार्टिकल है, थर्ड लेयर के 3 ऊपर वाले पार्टिकल से टच करेगा। इसके अंदर पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? 12। इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ईच पार्टिकल्स इज 12 एंड पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%। 74 होती है, याद कर लेना आप। एग्जाम्पल है Zn और मैग्नीशियम, तो आप इसको राइट कर लीजिए और ये सारी बातें आप लिख लीजिए। क्लियर है? चलो अब स्टूडेंट इसके अंदर सेकंड है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हमने भी बात की थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर थर्ड लेयर कहाँ रखनी है? सेकंड लेयर के टी वॉइड्स पे रखना है। अब यहाँ पर क्या है? क्लोज पैकिंग यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर क्या करना है? जो थर्ड लेयर है वो ओ वॉइड्स पे रखना है। कहाँ रखना है? ओ वॉइड्स पे रखना है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेयर क्या आएगी? डिफरेंस आएगी। क्लियर है? क्या है? व्हेन पार्टिकल्स थर्ड लेयर प्लेस्ड ओवर टी वॉइड्स पे रखेंगे, सेकंड लेयर की टी वॉइड्स पे रखेंगे, देन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड CCP या क्लोज cubic close packing and this pattern is called ABC pattern। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी कितने होंगे? 12 होंगे। अब एक बात याद रखना, देखो जब 3D के अंदर 2D के अंदर 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर 3D की बात की थी हमने, तब सिंपल यूनिट सेल का फॉर्मेशन हुआ था, और जब क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करेंगे ना तब FCC फेज सेंटर्ड यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा। याद रखना बात आप। क्लियर है? तो लिख लेना, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज फॉर्म। एग्जाम्पल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? Cu और Ag, मतलब कॉपर और चांदी के अंदर प्रेजेंट होता है, सिल्वर में। तो इसके ऊपर वाला वॉइड इस तरह रहेगा, बीच वाला ऐसा और नीचे की तरफ इस तरीके से। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर क्या होगी? बिल्कुल सिमिलर होगी। अब फोर्थ लेयर किसके सिमिलर होगी? ए के सिमिलर होगी। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? क्लियर है ना? चलो, तो ये पूरा जो है कंप्लीट हो गया, आप इसको राइट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हो गया, और ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक था, जो क्लोज पैकिंग हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ताकि कुछ चीज़ें हैं ये आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू जो है हमसे अपने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।